नमस्कार, मैं हूं नरेंद्र तिवारी और आप देख रहे हैं जन पहल न्यूज। विधानसभा चुनाव बहुत जल्द ही यहां होने वाले हैं मध्य प्रदेश में, और इसको लेके हर पार्टी में दावेदारों की सक्रियता बढ़ गई है। कर्रा विधानसभा में ये तो जो सिटिंग एमएलए है वो दावेदारों में आते ही हैं, लेकिन उसी के साथ कहीं ना कहीं इनका विरोध भी कई बार देखने को मिला है, और इसी विरोध के चलते बाकी के जो उम्मीदवार हैं वो सक्रिय हुए हैं और अपने दावेदारी विधानसभा में जता रहे हैं। सरकारी सेवा में रहकर लगातार जनता की सेवा करने के साथ साथ अब सेवानिवृत्ति के बाद भी वह जनता के बीच अपनी सेवा देना चाहते हैं, और इसीलिए कांग्रेस पार्टी से जुड़कर उन्होंने अपने दावेदारी जताई है। तो आज एक मुलाकात में हम ऐसे एक दावेदार से आपको मिलाने जा रहे हैं जो कि कांग्रेस से अपने दावेदारी कर रहे हैं, साथ ही कर्रा विधानसभा क्षेत्र के अंचल में लगातार उनके संपर्क जारी है। तो मिलिए हमारे साथ कांग्रेस से दावेदारी करने वाले रामरूप मैदौरिया जी से। मैदौरिया जी सर, बहुत बहुत शुभकामनाएं, और हम ये चाहेंगे कि आप जो दावेदारी कर रहे हैं भगवान उसमें आपको सफलता दे। पहला सवाल यही कि कांग्रेस से दावेदारी क्यों, और कांग्रेस में जब आप आए सेवानिवृत्ति के बाद तो ऐसा क्या लगा कि कांग्रेस पार्टी में रहकर आप यहाँ विधानसभा में अपनी उम्मीदवारी जता रहे हैं? सर मेरी पूरी तरीके से वैचारिक और पैतृक जो भी कांग्रेस पृष्ठभूमि से हूँ मैं, और हमेशा कांग्रेसी मतलब जो नियम और गरीबों की सेवा करना, किसानों से जुड़े रहना, ये सारी मतलब बातों को मैं देखते हुए मैं हमेशा कांग्रेस की विचारधारा का आदमी हूँ जी। क्योंकि मतलब दूसरे ये व्यापारियों की सरकार हैं या कहीं कोई दूसरी सरकार है, ये कांग्रेस पूरी तरह से मतलब गरीबों की और किसानों की सरकार बनेगी, जो भी बनेगी इनके हित में काम करते हैं। अभी तक कांग्रेस पार्टी में जब आप जुड़े हैं तो कुछ जिम्मेदारियां रही हों, कुछ पद आपके पास रहे हों, उनके बारे में बताएं। क्या क्या जिम्मेदारियां रही, किस तरह से आप कांग्रेस में अपनी भूमिका निभाते रहे? अभी मेरे को पहले सबसे प्रभारी बनाया था भारत जोड़ो यात्रा का, उसमें मेरा अच्छा कार्य रहा। उसके बाद मेरे को प्रभारी बनाया हाथ से हाथ जोड़ो का, जनारा ब्लॉक का, तो उसमें भी मेरा बढ़िया कार्य हुआ। इसके बाद अभी जो चल रही है जन आक्रोश यात्रा, वो ही हमको टारगेट मिला हुआ है, उसमें भी हमारा बहुत अच्छा रहा। और श्रीमती प्रियंका गांधी के कार्यक्रम में ग्वालियर हम लोग गए थे, तो वहाँ भी हम अच्छी भीड़, गाड़ियाँ वाड़ियाँ बहुत मतलब अच्छी तरीके से गए थे, और बहुत अच्छा रहा हमारा वो कार्यक्रम। जनता से जुड़ाव आपका हो, इसके लिए कुछ गतिविधियां क्षेत्र में आपने की हो। जनता का जुड़ाव कैसे आपका मानते हैं आप? जनता का जुड़ाव इसलिए है कि हम सारी लोगों की समस्याएं सुन रहे हैं और उनको आश्वासन दे रहे हैं जहाँ तक हम कर पा रहे हैं। सरकार तो हमारी है नहीं, पर फिर भी हम अपने लेवल पे कहीं ना कहीं उनको संतुष्ट करते हैं और वो हमारा भरोसा मानते हैं। जो मैं पहले एसडीओ रहा हूँ यहाँ पे, तो इसके चलते भी उन लोगों ने कभी ये माना कि ये जुमले वाले आदमी नहीं जी, ये अपना संदेश है। 50-60 गाँवों में मैंने काम किया है, तो 50-60 गाँव के रिश्तेदार हैं, नहीं कोई है, सुन लेते तो लोग एक दूसरे से बात को कन्वे करते हैं, जो कहते हैं कि नहीं सही आदमी। जब 10 लोगों ने सही बोला तो 15 आदमी अपने आप पर बोलने लगते हैं नहीं सही आदमी। लगातार आप क्षेत्र में जा रहे हैं, भ्रमण कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, तो निश्चित रूप से कुछ समस्याएं भी आपने देखी होंगी। कर्रा विधानसभा की वो कौन कौन सी समस्या हैं जिनको आप मानते हैं कि अभी तक एक लंबा समय गुजर गया, उन समस्याओं का समाधान नहीं हुआ, और उनको प्राथमिकता के तौर पर आप देखते हैं प्रमुख समस्याएं यहाँ की? समस्या तो सर वैसे एक से एक इतनी गंभीर है कि वास्तव में आंसू आता है। देखोगे सुनोगे लोगों की स्थिति सालों से बिजली नहीं, बच्चों बीमार हो रहे हैं, चित रहे हैं, मच्छर चीत रहा है, और कोई साधन नहीं। आवागमन के कुछ गाँव ऐसे हैं जहाँ मतलब बरसात में तो टापू बन ही जाते हैं, परंतु अच्छे भले दिनों में भी मतलब वहाँ से 4-4 किलोमीटर 3-3 किलोमीटर ऐसे टुकड़े हैं जो मतलब शहर से जुड़ने में उनको 10-15-20 किलोमीटर चक्कर काटने पड़ते हैं। बहुत परेशानियाँ। तीसरी पानी की समस्या, गांव में कहीं अभी कल ही में गया था, वहाँ पे फ्लोराइड वगैरह का पानी बोले आधा साहब जहर पी रहे हम लोग। इतनी समस्या है, मतलब कोई सुनवाई नहीं है। उसकी वजह से 40 साल के आदमी बुढ़े हो रहे लड़के, मतलब पानी की दिक्कत है। तो कई समस्याएं, और कई मेडिकल में आप जाएं तो बच्चों का हॉस्पिटल कहीं नहीं, महिलाओं का हॉस्पिटल कहीं नहीं, किसी भी तरह की कोई सुविधा वाली चीज़ की बात करो तो कोई कुछ नहीं। और लोगों के नामांतरण खाना, सब लोगों को चीते जा रहे हैं, सबसे ज़्यादा गरीबी मर रहा है।
कुछ 4-5 चीजें आपने जो चिन्हित की हों कि यदि आपको मौका मिलता है, पार्टी की अगर मेहरबानी होती है या ईश्वर की मेहरबानी होती है और आपको मौका मिलता है, तो 5-6 जो बड़े मुद्दे हैं जिनको आप प्राथमिकता पे लेना चाहेंगे, वो क्या है? सबसे पहले मैं एक स्वास्थ्य की, बच्चों की पढ़ाई की और बिजली की, ये समस्या मेन है। और ये पानी वाली, ये तो 5-6 समस्या ऐसी जघन्य है, मतलब उनको करना ही है। किसी भी लेवल पे अगर मेरी चलेगी तो मैं सरकार से कहीं से कोई निवेदन करूंगा, कैसे करूंगा, मतलब पूरी ताकत लगा करके क्षेत्रीय समस्याओं को निपटाऊंगा। ये मेरा निश्चित है, क्योंकि मैंने कह दिया कि ये भ्रष्टाचार चल रहा है, जो भी कर रहे हैं तो कर रहे हैं, तो लगे जहाँ पर मैं इसको सबसे पहले भ्रष्टाचार को खत्म करूंगा, जब जी पाऊंगा। मतलब भ्रष्टाचार आपका एक बड़ा मुद्दा है। हाँ, तो सबसे फर्स्ट वही है, वो काम नहीं होने दे रहा ना लोगों के। भाई चाहे लाइट का बिल हो, चाहे पानी की समस्या हो, चाहे स्वास्थ्य हो, सबसे पहले वो अड़ा हुआ है। चुनाव में हर वर्ग के मतदाता होते हैं और हर वर्ग के मतदाताओं को साधने की जरूरत होती है। तो जो महिला है, पुरुष है, इसमें फिर युवा है, बुजुर्ग है, तो अलग अलग उम्र के जो मतदाता हैं, इनको आप कैसे साधेंगे? नहीं सर, वो तो मैं मीटिंग कर रहा हूँ, सब लेवल तक फोन करूंगा। अपनी अपनी कमेटी बनाई हुई है। यूथ वाले को यूथ दे दिया, बुजुर्गों को बुजुर्ग की ट्रेनिंग के काम दे दिए। हमारे साथ अच्छी पूरी टीम है, तो वो टीम हमारा ऐसा काम करती है, वो सबको संभाल लेती है। कहाँ पर क्या समस्या खत्म करना है ना लोगों की। तो यूथ की भी समस्या है, बुजुर्गों की भी समस्या है, और मेन किसानों की समस्या है। जब समस्या खत्म होगी तो अपने लोग जुड़ेंगे। ऐसा क्यों मानते कि कांग्रेस को समर्थन करने चाहिए लोगों को, या कांग्रेस पार्टी को यहाँ से जिताने चाहिए? नहीं, इसलिए मानते हैं सर कि देख लिया ना, वर्तमान देख रहे हैं अपन कि वर्तमान में क्या हो रहा है। पहले 15 महीने में कांग्रेस सरकार आई थी माननीय कमलनाथ साहब की, तो उन्होंने कुछ ऐसे काम मुद्दे लिए थे, शुद्ध का युद्ध चलाया था भाई, उसमें मिलावट को खत्म करने के लिए करा था, भ्रष्टाचार को भी रोकने की प्रयास किया था, किसानों के कुछ कर्जे भी माफ हुए थे, बिजली के बिल 100 रुपए पे आ गए थे। अपने को अच्छी तरह मालूम है, हमको पता है, सबको पता है, 100 रुपए माफ तो रह गया था महीने का बिल, और वो बिल हजारों में पहुंच गए। ये है ना। युवा मतदाता जो होता है चुनाव में एक बड़ा फैक्टर होता है युवाओं का, और वह प्रभावित भी करता है चुनाव को। तो युवाओं को रिझाने के लिए क्या आपके दिमाग में कोई प्लानिंग हो? प्लानिंग ये है, जहाँ शिक्षा नहीं पूरी हो पा रही, शिक्षा का व्यवस्था पूरी करेंगे अपन किसी भी लेवल से। जहाँ से होना होगी शिक्षा का पूरा व्यवस्था करवाना है। दूसरा, उनको रोजगार के साधन मुहैया कराना है, जैसे भी हो, मतलब चाहे सरकार उनको अनुदान दे, कुछ इंडस्ट्री वगैरह की कोई डेवलपमेंट हो, कुछ करवाएंगे। जो योजना बनेगी, माननीय कमलनाथ साहब की घोषणा पत्र है, उसको तो अपन एक तरीके से पूरा मतलब पालन करवाएंगे। चुनाव जीतना आज के समय में एक मैनेजमेंट है, ये मानते हैं आप कि मैनेजमेंट से चुनाव जीते जाते हैं, कि अगर पार्टी ने आपको टिकट दिया तो ये मैनेजमेंट में आप अभी कहाँ तक सफल हैं? नहीं, बूथ लेवल की हमारी कमेटियाँ बनी हुई हैं, बूथ लेवल के हमारे सब सेक्टर और ये अप्रूव बनाना फिर PLA वगैरह सब हमारे पास नंबर हैं, सभी के सबसे जुड़ रहे हैं। अब जितना काम बढ़ता जाएगा, अपन क्षेत्र बाई क्षेत्र लोगों को मतलब गाइड कर रहे हैं। जिस क्षेत्र में मतलब एक आदमी 4 गांव संभालेगा तो 4 गांव के एक मुखिया बनेगा, 6 गांव संभालेगा 6 का मुखिया बनेगा, तो वो हमारी व्यवस्था है, सब करेंगे। सिटिंग MLA आपका अभी है, जो कि 30,000 वोटों से जीता भी है। ऐसा क्या लगता है कि पार्टी को चेहरा बदलने चाहिए, क्यों? नहीं सर, ये तो जनता की आवाज़ है, इसमें मेरा कहीं कुछ नहीं है। न मैं सोचने से कुछ होता है, न करने से कुछ होता है। ये जनता ने तय कर लिया है लगभग, और सैकड़ों जगह से मतलब संदेश दिए जा रहे हैं, अपने अपने तरीके से लोग पहुंचा रहे हैं खबरें, तो वो उनका निर्णय है। मतलब जनता चाह रही है कि इस बार फिर चेहरा बदला जाए। हाँ, जनता चाह रही है। बिल्कुल। तो ये रामरूप मैदोरिया जी थे हमारे साथ, कि कर्रा विधानसभा की तस्वीर क्या है इन्होंने देखी है और बयां भी किया है। साथ ही ये भी कहते हैं कि हम नहीं कहते, जनता का रुख है, इस बार चेहरा बदला जाना चाहिए। अब पार्टी स्तर पर चेहरे बदलने को लेके क्या कवायद चलती है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। कैमरा सहयोगी संजीव साहू के साथ नरेंद्र तिवारी, जनपहल न्यूज, करेरा। क्षेत्र की ऐसी छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए जनपहल न्यूज चैनल को यूट्यूब पर भी कीजिए सब्सक्राइब और रहिए खबरों से अपडेट।